ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 महीने पीछे जाएंगे और 6 महीने का एनालिटिक देखेंगे हम मैडम का कि क्या चल रहा है। तो चलिए 6 महीने से ही बात करते हैं। वैसे तो अब इनका डाउनफॉल काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन 6 महीने पहले से ही बात करते हैं। तो 7 महीने पहले इनकी वीडियो थी और फिर 1 महीने का गैप लेकर इन्होंने 6 महीने बाद वीडियो डाली थी, जिसमें थैंक यू मास्टर शेफ़ इन्होंने लिखा था, शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि लंबे टाइम तक चले गए थे ना। तो उसमें 1.3 मिलियन था। वैसे तो इनकी गाड़ी आके 1.2 1.3 पर ही रुक गई थी। फिर उसके बाद 6 महीने पहले जो इन्होंने डाला है, अच्छा खासा टाइटल था, माई आइडियल डेट जनाब वांट टू गो गायब। अब देखो भाई, आइडियल डेट भी था कि लोगों को मज़ा आए देखने के लिए कि भाई सब कैसी डेट कर रहे हैं जनाब मैडम एक साथ मिलके। और फिर जो है जनाब जो है वो गायब होना चाहते हैं और उसमें रोने की इमोजी लगाई हुई थी, तो वो भी आई थिंक क्लिकेबल था, पर वो ज़्यादा कुछ खास व्यूज़ नहीं। 6 महीने हो गए आज उस व्लॉग को और 6 लाख से ज़्यादा नहीं कूद पाई वीडियो। उसके बाद फिर वीडियो आई रमज़ान के लिए शॉपिंग की, 8 लाख पर गाड़ी रुक गई 6 महीने पहले। मुझे माह रमज़ान मुबारक को क्विक एंड इजी पिज़्ज़ा हट 1.2, जो रमज़ान की पहली वीडियो थी। पापा सेज गलत बात है ना। अब किस चीज़ पर था, आज चिकन पाव बनाए 1.2 मिलियन। फिर उसके बाद इफ्तियारी की 1.4 मिलियन। फिर उसके बाद ये जो भी इन्होंने वो बनाया था महालाबिया जो भी बनाया था 1.6 मिलियन 1.5 मिलियन। फिर 1 मिलियन पे आके गाड़ी रुक गई, फिर रुक गई इनकी गाड़ी। मतलब ये जो भी हो गया था सब रमज़ान वगैरह सब हो गए, इफ्तार के लिए ये बनाया था, ट्रेजिडी हो गई। इतना बड़ा टाइटल डाला कि ट्रेजिडी हो गई, या ये क्या हो गया, मम्मीज़ बर्थडे शॉपिंग। मतलब इतना कुछ भी मैडम के पास व्यूज़ लाने के लायक नहीं था वो टाइटल और थंबनेल। उसके बाद 1 मिलियन आकर रुक गई वो। फिर हुए 5 महीने, 5 महीने में 8 लाख पे गाड़ी रुकी। फिर 1.1। फिर आया वो माई ईद लुक। ईद ऑब्वियसली इनकी हमेशा जब भी होती है वो ट्रेंडिंग पे ही मतलब जाती है एक तरीके से। और मैडम जनाब ये चालू के जो भी ईद के व्लॉग्स होते हैं, क्योंकि लोगों को ये देखना है क्या पहना कैसा दिखा, जबकि अब ये रिपीट कर रहे हैं पिछले 5 साल से, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट। बस वही 4-6 लोगों का घर में आना, वही जो है पहले उसके ईद से पहले का एक सूट सुबह पहनना, फिर शाम को पहनना, फिर ईद की शाम, फिर ये दावतें और ये सब कुछ, और खुद के ही बनाना, खुद का ही खाना, कोई पड़ोसी का नहीं आना, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने, ना किसी रिश्तेदार का आना, ना किसी पड़ोसी के यहाँ इनके यहाँ जाना। ईद का मौका होता है मिलना मिलाना, खुशियाँ बांटनी और मिलकर सेलिब्रेट करना। ये आपस में खुश हैं, बर्थडे भी आपस में खुश, एनिवर्सरी भी आपस में खुश, और त्यौहार जो होता है वो भी आपस में खुश। वो पहुंची थी इनकी 2 मिलियंस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 6 महीने में ये शायद पहली वीडियो है, और उसके बाद की एक वीडियो थी ईद की दावत। यानी कि एक तो था ईद का आइडिया कि कौन सा लुक पहनूँ कौन सा ना पहनूँ, तो रेड कलर की ड्रेस पहनकर दिखानी थी। और उसके बाद जो ईद थी वो 2.1 मिलियन। बस उसमें इनका जो है इतना हो गया कि ईद के मौके पर इनको इतने व्यूज़ मिल गए। फिर 5 महीने बाद रूहान एट गोलास बर्थडे, मतलब वो भारती के साथ एक तरीके से कोलैब था, क्योंकि भारती और भी कई सारे लोग वहाँ देखने को मिले। 1.5 मिलियन 5 महीने पहले। फिर उसके बाद ऐसे गिरी कि तिरामिसू बनाना, चॉकलेट डिज़र्ट कप बनाना, ब्ला ब्ला फालतू की जो भी कुछ कर रही थी ना मैडम, वो लोगों को ज़्यादा भा नहीं रहा था। आगे कंटिन्यू करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। दुनिया भर के इतने चैनल्स खुले हुए हैं, अगर किसी को सीखना ही होगा तो इन सीखतर लोगों से सीखेंगे जो खुद दूसरों के चैनल देख देख कर कॉपी मार मार कर सीखते हैं। एक वो महारानी है कि वो बिगाड़ कर सब क्या नई बच्चियों को क्या सिखा रही है। जो अगर आप कुकिंग सिखा रहे हो या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो इस पर्पज़ से बना रहे होंगे ना, एज ए इन्फ्लुएंसर, कि जो आप बना रहे हो अपलोड कर रहे हो उसको दुनिया देखे। और दुनिया क्या देखे कि तुम इतनी 36-35 साल की औरत होकर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम खाना बिगाड़ती हो। तुम एक सिंपल सा दूध जो है जब कप में डाल रही हो अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए, तुमने वो भी गिरा दिया। इतना फूहड़पन। और उस फूहड़पन को तुम जो है क्या कर रही हो, उसको लोगों को दिखा रही हो कि तुम भी फूहड़ बनो, मेरी तरह से सीखो। मेरे अंदर तो एक छोटा सा बच्चा है, मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह से बोलती हूँ, बच्चों की तरह से करती हूँ। ये कैसे होता है फ्रेंड्स, फनी ये कैसे होगा, पिज़्ज़ा तुमने ये क्या किया, कैसे किया, अम्मी ये क्या होता है, नानी ये क्या होता है। हद हो गई भाई इस औरत। चलिए टॉपिक पर आगे कंटिन्यू करते हैं। मैडम का 5 महीने वाला वो तिरामिसू वाला 8 लाख पे गाड़ी रुक गई। फिर उसके बाद मज़ेदार सफ़र में मज़ेदार शाम तक, मज़ेदार सफ़र से मज़ेदार शाम तक, रेहान एंड रूहान बहुत इंजॉइंग। क्या था, दिल्ली का था वो आई थिंक, हाँ वो जामा मस्जिद दिखाई दे रहा है कि सफ़र पे निकले हैं, ये घूमने के लिए निकले हैं। और क्या था उसमें,
कुछ भी नहीं था। मज़ेदार का नाम पे कुछ भी मज़ा था ही नहीं। सुपर 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 बोरिंग। क्यों? क्योंकि जनाब ले जाते थे सारी मलाई और रह गया था नीचे बस क्या ही, बस मैडम के लिए उसमें क्या ही लोग देख लेंगे। 7 लाख पर आकर गाड़ी रुकी। उसके बाद पहुंचे, अच्छा ये श्रीनगर वाला था कि जब ये निकले थे सफ़र के लिए। उसके बाद श्रीनगर की खूबसूरती, वो खूबसूरती दिखा नहीं पाई एक्चुअली। ये बच्चे का फोटो डाला ऐसा जैसे जिसमें बच्चा बहुत ही गंदा सा मुंह बना रहा है और माता जी बड़ी खुश हो रही है ओ करके। भाई साहब तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बच्चे को किसी भी हाल में ऐसे दिखा देना। थंबनेल पर अगर कुछ लगा रहे हो तो कम से कम ऐसा तो लगाए जिसका देखकर दिल खुश हो जाए। लेकिन इनको कुछ भी समझ में नहीं आता, ऊल जरूर कुछ भी करते हैं। उसके बाद 9 लाख पर गाड़ी अटक गई। तो श्रीनगर की जो खूबसूरती है वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब अच्छा अब आ जाते हैं आवर हाउस बोट। उसमें फिर भी 5 महीने में 1.1 बिलियन इनको मिल गए हाउस बोट देखने के लिए। ज्वेलरी, शॉपिंग, अमेजिंग एक्सपीरियंस, ये टाइटल था। उसके बाद घर आ गए। तो कुल मिला के इन्होंने वहाँ 5 से 7 दिन बिताए। उस 5 से 7 दिन में सिर्फ इनके 2 व्लॉग आए और जनाब ने अल्टरनेट डे पर व्लॉग डाले। उसके बाद बेचारे लफड़े में पड़ गए, सुमड़ी में जाना पड़ा। क्योंकि अपनी जिस जबान से कहते हैं ना, एक तो वो जो हम वहाँ पे नल्ला नकार आदमी जो है चालू का हस्बैंड, वो कुछ भी जब भी मुंह खोलता है वो हमेशा चालू का पचका करता है और चालू को इस कैटेगरी में लाके खड़ा कर देता है कि वहाँ लोग उसको जज करते ही करते हैं। और यहाँ पे जनाब ये दोनों ही मैन चाइल्ड है भाई साहब। वो ज़रूर से ज़्यादा शातिर बनता है और ओवर थिंक करके ओवर बोल जाता है। और यहाँ पे जनाब हैं कि वो ऐसी चीज़ें करते थे बिना सोचे समझे करते हैं कि मैडम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो वो जो भी कुछ उन्होंने कहा कि मेरे व्लॉग नहीं आ पाए, हम ठीक हैं, बजाय इसके कि जो लोग वहाँ पे गुजर गए, दुनिया से चले गए, तो कम से कम उनके लिए थोड़ी सी सहानुभूति, थोड़ा सा दुख तकलीफ दर्द रखे। उसकी बजाय वो कुछ और ही बोल रहे थे, अपने डॉलर बनते भाड़ में जाए जनते। तो इसलिए फिर इनको भागना पड़ा और छुपना पड़ा। तो 5 महीने के बाद सीधा 4 महीने पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद 1 मिलियन आकर गाड़ी रुकती है जब उन्होंने टाइटल डाला घर आ गए, वी मिस यू दीपी। दीदी, दीदी कौन है? अच्छा हाँ, जब इनकी दीदी जा रही थी। ओके ओके ओके। तो कंटेंट चाहिए था, सूट देने थे, कपड़े देने थे दिखा के, और जो भी कुछ कर कर देना था। चालू से तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर ही है क्योंकि वो तो 10 रुपए की चीज़ भी दिखा कर देती है भाई साहब। और उसके बाद फिर अगला व्लॉग था मैडम का जिसमें 1.3 मिलियन उनको व्यूज़ आए। सबके लिए सूट लेकर आए, मम्मी के लिए स्पेशल गिफ्ट। अब वो क्या था, क्या समझ में आया था, या उस दौरान क्या हालात रहे होंगे, मुझे नहीं पता। क्या सोचकर फिर उनके 1.3 मिलियन आ गए। उसके बाद फिर से आ गए सोने पे सुहागा। अब क्या था सोने पे सुहागा वो नहीं पता, ये डिनर तो सोने पे सुहागा हो गया। अच्छा भाई मैं बताती हूँ, ये है अम्मी का बर्थडे और ये लोग गए थे कहाँ पर, ये जब पार्टी करने के लिए गए थे और वहाँ पर पता चला कि भाई वहाँ तो कोई फेस्ट चल रहा है और जिस पर इनको भर भर कर मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, वो इनका सोने पे सुहागा हो गया था। 4 महीने पहले 8 लाख से ऊपर गाड़ी नहीं चल पाई। फिर 4 महीने पर आ जाते हैं। आप लोग आइडियाज़ बताइए। क्विक एंड इजी यम्मी राजमा, बिल्कुल बकवास बोगस था, इतना बोरिंग व्लॉग था, लेकिन ना जाने कैसे करके घूम फिर के फिर वो 1 मिलियन पर आ गया, ओनली 1 मिलियन। उसके बाद फिर 3 महीने पर आ जाओ, यानी कि ये समझ लीजिए कि 4 महीने में इन्होंने सिर्फ 4 वीडियो डाली हैं। मतलब जो जहाँ चौथा महीना शुरू हो रहा है 4 महीने पहले का, 5 महीने बाद का, सिर्फ 4 वीडियो आई है इनकी। एक वो क्या कहते हैं इसका, घर आ गए वाला, एक सबके लिए सूट लेके आ गए वाला, एक सोने पे सुहागा वाला, और बस ख़त्म। फिर आ गया 3 महीने। 3 महीने पे दुआओं के लिए दिल से शुक्रिया, क्योंकि उस दौरान मैडम बिल्कुल गायब हो गई थी और जनाब बराबर व्यूज़ डाले जा रहे थे। 1.2 मिलियन पे आए, जिसमें मैडम ने थंबनेल पर बड़ा सा, बड़े ही इमोशनली होते हुए, हाथ जोड़ते हुए थंबनेल लगाया हुआ था। तो ऑब्वियसली इस पर तो इतने व्यूज़ तो आने थे, और वो तो इसलिए भी आने थे क्योंकि मैडम ने सर्जरी के बाद जब पहली बार सामने आकर लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और बताया है, तो ऑब्वियसली लोगों को तो मैडम को देखना ही था, क्योंकि जनाब का दिखाने का तरीका अलग था, लेकिन मैडम सामने से आती तो अपनी कुछ चीज़ें डिटेल में ज़्यादा बताती। तो ये भी एक वो रीज़न था कि वो 1.3 मिलियन उनको व्यूज़ मिल गए। फिर आ जाते हैं 2 महीने, मतलब 3 महीने में, जो अब से 3 महीने पहले वाली वीडियो, तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक ही वीडियो डाली थी 23 मिनट की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी उससे रिलेटेड चीज़ें बताई थी। फिर आ जाते हैं 2 महीने पहले, और कैप्शन भी डाला 2 महीने बाद ... सर्जरी के बाद पहला व्लॉग, 1 मिलियन व्यूज़। और उसके बाद 1 मिलियन फिर जो है एक बस ट्रेडमार्क सा बन गया कि 1 मिलियन ही इनके व्यूज़ आने, इससे ज़्यादा ऊपर जाने ही नहीं है। और वो भी 4-5 दिन के बाद।
फिर आ जाते हैं 2 महीने पहले का एक व्यूज़, मम्मी का मैसेज आप सबके लिए, जिसमें उनकी मम्मी बहुत इमोशनल हो रही थी, तो वो 9 लाख पर आकर गाड़ी रुक गई। फिर 10 महीने पहले जब पापा को कह रहे थे सब कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, इतना बड़ा वो हो गया, इतनी बड़ी बीमारी से निकल गई, 6-8 महीने से पापा गायब है, क्यों पापा नहीं दिखाई दिए। लोगों ने जब पापा की इतनी ज़्यादा डिमांड की तो वो स्क्रिप्टेड के तहत पापा जी को एंट्री कराई गई। फिर पापा जी आ गए, इमोशनल डे विद पापा, रूहान चला स्कूल। तो जब ऐसा टाइटल डालेंगे तो ऑब्वियसली उसमें तो व्लॉग पे व्यूज़ आने थे और लोगों को देखना भी था कि पापा आ रहे हैं तो क्या हालात नज़र आएंगे। उसमें फिर 1.8 मिलियन इनको व्यूज़ मिले, जो काफ़ी लंबे टाइम बाद इतने व्यूज़ थे। फिर 2 महीने बाद मैडम बैठी नया अपना वेंचर लेके, भाई साहब मैं तो शायरी करूँगी चुरा चुरा के, कॉपी मार के। अब ये बात आज तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि इन्होंने उसकी कॉपी मारी है या वो इनके घर में रहती थी और इनकी डायरी चुरा कर लेके चली गई। अब मैंने वो दोनों पक्ष आपके सामने रखे थे कि मैडम ने ये 2018 में अपनी ये शायरी जो है डायरी से सुनाई है, जो फेसबुक पर वो वीडियो डली हुई है उसका भी मैंने आपके साथ सबके साथ सारी चीज़ें शेयर की थी। और उसके बाद फिर उस लड़की ने वो 2019 में, क्योंकि 18 में आया था तो इसका मतलब मैडम ने पहले किया है, लेकिन 2019 में उस लड़की ने वो अपलोड किया था उस सोशल प्लेटफॉर्म पर, जिस सोशल प्लेटफॉर्म पर ये पता चल रहा था कि मैडम ने ये डिक्टो कॉपी मारी है वर्ड टू वर्ड। अब ये किसका है, किसने किससे चुराया है, ये तो भाई ये दोनों बेहतर जाने। उसके बाद मैडम गायब हो गई और फिर ये 2 महीने में इनके सिर्फ 6 लाख व्यूज़ पर आकर गाड़ी रुक गई। फिर आ जाते हैं 2 महीने के बाद कट्टू सीधा 1 महीना। 1 महीने से थोड़ी रेगुलर हुई है मैडम, और मैडम को लगा है, समझ में आ गया है कि भाई मैंने तो इतने दिनों बाद शायरी सुनाई, इतना अच्छा, लोगों को जो मेरी शायरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लोगों को तो लगता था कि मैं जैसे जब मुझे तो ये लगता था कि जब जब मैं कम बैक करूँगी लोग टूट के पड़ेंगे, मुझे व्यूज़ देंगे। लेकिन एक्चुअली मैडम ना असलियत से वाकिफ़ नहीं थी। मैडम को समझ जाना चाहिए था इतने व्यूज़ कम हो रहे थे तो मैडम की वैल्यू कितनी कम हो रही है, और ये इस सब का रीज़न ये मैडम खुद हैं। क्योंकि जब इनको काम नहीं मिल रहा था और इन्होंने अपने जो है मन तैयार किया इस चीज़ के लिए कि हाँ अब मुझे काम करना चाहिए, मन तैयार किया, तभी तो अपने दूध मुँहे बच्चे को, अपनी बूढ़ी माँ को परेशान करने के लिए इन्होंने वो अग्रीमेंट साइन किया कि ठीक है मैं आऊँगी और मैं वहाँ पे काम करूँगी, यानी कि मास्टर शेफ़ की बात। तो इट मीन्स काम करने के लिए इन्होंने मन अपना तैयार किया था ना। उसी दौरान अपने अगर व्लॉगिंग को थोड़ा और शार्प कर देती, व्लॉगिंग को थोड़ा और इन्हेंस कर देती और साथ ही साथ वापस से अंकित को रख लेते, जिससे कि व्लॉग में एडिटिंग अच्छी हो सके, क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी हो सके, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो सके, थोड़ा और एंटरटेनिंग हो सके, या रेगुलर ये डाल सके कि हाँ दिन भर में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। चाहे वो इनको क्या करना है, 15 मिनट का ही व्लॉग निकालना है, जिसमें आप अगर चाहो तो 2 दिन के बीच में आप 15 मिनट का व्लॉग आराम से निकाल सकते हो, बाकी सारे टाइम आप अपना आराम ही करो। तो आपको क्या लगता है कि पूरा दिन चालू जो कैमरा लेकर घूमती रहती है, क्या वो पूरा दिन ही शूट करती है? नहीं, थोड़ी सी 10-5 मिनट का भी कंटेंट शूट कर लिया, 10-5 मिनट का भी कंटेंट शूट कर लिया, 10-5 मिनट का भी। तो इस तरह से 2 दिन के बीच में और कभी कभी 3 दिन के बीच में उसका एक व्लॉग निकलता 18 से 20 मिनट का। तो इतना तो ये लोग भी कर सकते थे अगर इनको ये समझ में आता। लेकिन जब तक इनके बैंक में अच्छे खासे पैसे थे तब इनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आ नहीं रही थी। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बूंद बूंद से सागर खाली भी हो जाता है। तो इन दिनों अब बीमारी में इतना पैसा लगा था तो इनको तो तभी अलर्ट हो जाना चाहिए था कि भाई बीमारी में पैसा लग रहा है, ये बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी तो है नहीं, इलाज महंगा है, अच्छे हॉस्पिटल में करा रहे हो, प्लस खर्चे बराबर है। अर्निंग सोर्स जीरो कर दिया इन्होंने, क्योंकि कमाने का जो जब व्लॉग ही नहीं जा रहे, कुछ व्लॉग नहीं जा रहे तो प्रमोशंस नहीं आएंगे, प्रमोशंस नहीं होंगे तो एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होगी। और इनको दोनों हस्बैंड वाइफ को पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, इतने सारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं मैंने, इतने सारे जो है इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, उनको सबको पेड प्रमोशंस आते हैं। इंस्टाग्राम पे लगातार उनकी स्टोरी होती है। भाई साहब गौहर खान डेली उनकी कुछ ना कुछ 2-4 स्टोरी ऐसी होती हैं कि उनको इतने जो है प्रमोशंस आते रहते हैं, उनके लिए, उनके बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी में भी, आफ्टर डिलीवरी भी, सब कुछ। और इनको दोनों ननद भाभीियों को किसी ने नहीं दिया, मांग मांग के लिए चालू ने। तो तान जब उसने टोके तो भाई जो उनके अपने कुछ लोग हैं, अब ये भी क्या ही पता कि खुद ही ऑर्डर करके दूसरे का नाम लगा रही हो, या ये होगा कि भाई ये ऐसे कहेगी उसके साथ ऐसे रिश्ते, इसको पता है कि वो अफोर्ड कर पाएंगे, वो दे देंगे। तो वो जो कोई पटना वाली करके है, वो हमेशा उसको सामान भेजती रहती। जब प्रेगनेंसी में कपड़े ढीले चाहिए थे तब भी उसने भेजे, उसको सोने के लिए पिलो चाहिए था तब भी उसने भेजा। और अगर पिलो की गिनती करोगे तो इस औरत ने जब से इसको प्रेगनेंसी का हुआ है, वो पिलो से लेकर और अभी तक भी फीडिंग पिलो तक मेरे
ख्याल से ये 5वां पिलो आया इसके घर में। तो ये चाहती, तो ये जब चीज़ें समझ रही थी, कहते हैं ना जब डाउनफॉल आपका धीरे धीरे जाता है और आपके व्यूज़ कम होने शुरू हो जाते हैं, तो आपके माइंड को सिग्नल चले जाना चाहिए कि हाँ अब मेरी पॉपुलैरिटी या लोगों के बीच में मेरी जो पकड़ थी वो धीरे धीरे लूज़ होती जा रही है और मुझे वापस से उस पकड़ को बनाने के लिए कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट करना। बट ये लोग आलसी हैं, ये करना नहीं चाहते। ये ना बस ये सोचते हैं कि भाई हमारे बैंक में बहुत पैसा है, ना ही तो इन्होंने भाई देखो दिखाया नहीं है तो पता क्या। तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने इसके अलावा कुछ और अर्निंग सोर्स अपना तैयार किया है। जितना इन्होंने कमाया है ना अपने लिए लग्जरियस आइटम में, महंगा खाना, महंगा पहनना, महंगा ओढ़ना, महंगी गाड़ी लेना, 2-2 3-3 गाड़ियाँ जमा करना और उसी कबूतर खाने में रहना और उसी को वहीं के वहीं इंटीरियर कराते रहना, इससे बस ज़्यादा इन्होंने सोचा ही नहीं। इससे कहीं ज़्यादा दिमाग तो फ़नी का चला, जो फ़नी चालू से कह के इन्वेस्ट कराता रहा, एक के बाद दो के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद वो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाता रहा, उस कमाई को सही जगह लगाता रहा और उससे उसने एक अर्निंग सोर्स खड़ा कर लिया। अब देखा जाए तो उसके पास एक बहुत बेहतरीन इलाज है कि अगर कल को यूट्यूब नहीं चलता है तो रेस्टोरेंट पे पूरा ध्यान देंगे तो मे भी शायद वो चल जाए। अभी तो नहीं चल रहा, क्योंकि जिस आदमी को ये पता है कि मुझे वहाँ से कुछ कमाना नहीं है और मुझे पूरा फोकस उस जगह करना है जहाँ से हम सबके खर्चे चल रहे हैं, उस रेस्टोरेंट का खर्चा चल रहा है, तो इसलिए वो पूरा फोकस वहीं करता है। जो चालू ये कहती है बस मेरी चापलूसी करो, मेरी चमचागिरी करो और बस हाँ जी के ताबेदार रहो, घर पर रहो, वहाँ मत जा, तूने लड़के छोड़ रखे, मैं उनको तनख्वाह दे दूंगी लेकिन तू बस यहाँ पर बैठा रहे। बस वो वहीं घर पे पड़ा रहता है, बैठ तोड़ता रहता है। वरना किसी को कोई और समझदार इंसान होता ना, या किसी में थोड़ी सी भी डिग्निटी होती, तो वो क्या करता है कि भाई मेरी बीवी ने पैसा लगा दिया, उसने मेरे लिए कारोबार खड़ा कर दिया है, तो चलो मैं इस कारोबार को अपनी मेहनत से चलाऊंगा और इसको इस लायक बना दूंगा कि इसकी 1 की बजाय 2 की बजाय 3 की बजाय मैं इसकी अलग अलग चेन खोल दूंगा, अलग अलग ब्रांच खोल दूंगा। क्योंकि जब नाम चलता है ना तब साथ साथ आपको और भी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और आप कहीं पर भी डाल दोगे। अब ये डाल रहे हैं वहाँ पे, हालांकि इनका पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ नाम। देखने वाली बात है भाई कि वहाँ नहीं चला दिल्ली में चल जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इस तरीके से मेंटेन करने वाला पहली बात तो पार्टनरशिप में किसी और के है और इन्हीं की हुकूमत नहीं चलेगी। और जो भी ये यहाँ गुंडागर्दी करते हैं कि भाई लोगों को पैसा नहीं देना, उनसे काम कराने ला, इसलिए सारे लोग छोड़ छोड़ के चले जाना, उनके साथ मिसबिहेव करना, मालिकाना रौब जमाना, वो सब नहीं होगा तो लोग भी टिके रहेंगे। लोग टिके रहेंगे, अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छा व्यवहार देंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे तो डेफिनेटली चलेगा। क्योंकि 2 लोगों की पार्टनरशिप में इनका कुछ है नहीं, सिर्फ नाम चल रहा है, इसलिए कि दिल्ली के लोग भी वहाँ पे नाम की वजह से आ सकें। देखते हैं अब ये भी कितना चला पाते हैं कि वो दूसरा समझदार बंदा जो है वो इनसे ज़्यादा थोड़ा सा समझदार है कि इन्हीं की कैटेगरी के, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस पड़े रहे अपने ही ईगो में, वी आर देयर, वी आर देयर। अरे भाई अब तुम वी आर देयर कहीं नहीं हो, यू आर हेयर हो। उसके बाद फिर अगला 1 महीने पहले का व्लॉग कि फिर उसमें जो लिख दिया चोट लग गई, किसको लग गई? बच्चे को लग गई। फिर उसके बाद भाई साहब इन्होंने ऐसे घुमाया, ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया है कि इन्होंने जो है ना सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा दामोदार उस बच्चे के ऊपर रख दिया है। मतलब व्लॉग में जब तक आधे से ज़्यादा हिस्सा उस बच्चे का तमाशा ना हो, इनका व्लॉग ही कहाँ कंप्लीट होता है। फिर चाहे वो अपनी माँ को किसी भी हालात में हो कि उसके बेडरूम में, कोई अपने बेडरूम में बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान लड़की हो, यंग औरत हो, अधेड़ उम्र की औरत हो, या कोई भी हो, या जेंट्स ही क्यों ना हो, अगर कोई अपने बेडरूम में फील फ्री होकर लेटा है, वो उसकी अपनी चॉइस है, वो अपने घर में कैसे भी लेट सकता है। आधे कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने, ना पहने, पहने बुर्का पहने, कुछ भी पहने, किसी को ये अधिकार नहीं बनता कि वो कैमरा लेके बिना बताए, बिना नॉक करे डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाए। वो बुजुर्ग औरत जिसकी आधी से ज़्यादा टांगे खुली हुई थी और वो गाउन में वहाँ पर लेटी हुई थी, अपने नाती के साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है, वो उसका अपना घर है, उसके घर में कोई इजाज़त के बिना नहीं आ सकता। लेकिन क्योंकि ये तो बेटी है, इसके पास चाबी भी है, ये आ भी सकती है। और ये वहाँ पर 36 लाख, सॉरी अब तो 40 लाख हो गए इनके, तो 40 लाख लोगों को दिखाने के लिए ये वहाँ कैमरा लेकर पहुँच जाए, उसमें भी चालाकी दिखाते हुए कि मैं वो जो बाबा जी की तस्वीर लग रही है ना उससे बचा लूँ, जो मंदिर रखा ना उससे बचा लूँ, ताकि लोगों की नज़र ना पड़ जाए। तो ये सब, तो उनके लिए ये कुछ भी करना हो, कंटेंट नहीं दे पा रहे और डाउन पे डाउन जा रहे हैं पर कंटेंट नहीं निकाल पा रहे। 1.3 मिलियन आए, जिसमें बड़ा सा फोटो उन्होंने बर्थडे गर्ल का लगाया, यानी कि मेहर का लगाया, मेहर के बर्थडे पर जो ये वहाँ पर पहुँचे थे। और आपने ये तो देख ही लिया था कि कितना सा पोर्शन इन्होंने वहाँ पर शूट किया होगा। ये तो वही वाली बात हो गई, सारी काम मेहनत वो तो करे चालू और इन्होंने उठा लिया फ़ायदा। उसके बाद गिफ्ट पसंद आया। गिफ्ट पसंद किसको आया? देव भैया को, क्योंकि देव भैया का बर्थडे मना दिया इन्होंने और उसको उनका केक काटने के लिए, फिर उनको गिफ्ट वो जो वाउचर दिए थे उनके लिए, वो भी 1 मिलियन पर आकर रुक गई। फिर 1 महीने पहले पापा स्टार्ट माय बर्थडे काउंटडाउन,
तो वो 1 मिलियन पे हो गई, जिसमें पापा को रोते हुए भी दिखा दिया, इमोशनल साइड भी दिखा दिया, ये सब कुछ दिखा दिया, जिस पर लोगों ने इतना भर भर के कॉल आउट किया कि जिन पापा को अपना ये याद नहीं रहता कि आज मुझे और क्या करना है, कैसे करना है, वो उनको मैडम का बर्थडे काउंटडाउन नहीं रखे, तो ज़बरदस्ती क्यों किसी बीमार से ये सारे काम कराते हो। बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन इन्होंने 2 साल से ये चोचले पकड़ रखे हैं, ये करते हैं। उनको ये तो याद रहता नहीं है कि मेरी अपनी खुद की एनिवर्सरी कब है, उनको ये तो याद रहता नहीं है कि मेरा पोता मेरे पास आ जाए तो मैं उसको आधा घंटा उसके साथ खेल लूँ, उसके साथ बतला लूँ। एनीवे उस पर तो बहुत कुछ है बोलने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। मेरी सबसे बड़ी दौलत, मतलब वो जो दौलत, वही पापा जी वाला किस्सा था जिसमें पापा रो रहे थे, फिर पापा ने पढ़कर बताया था 1.6 मिलियन 1 महीने पहले। फिर उसके बाद 1.3 मिलियन पर आकर गाड़ी रुकी, यानी कि यहाँ से फिर से इनके व्यूज़ थोड़े से बढ़ने शुरू हुए थे, क्योंकि मैडम आ गई थी थोड़ी सी रेगुलर। अच्छा रहेगा ये अल्टरनेट डे पर व्लॉग डालें, अच्छी सी एडिटिंग करें, आवाज़ क्लियर रखें और 4K में कम से कम वीडियो बनाएं। इतने क्या फ़ायदा। वो एक रील थी, परी ने एक रील बनाई थी, जो वो एक मीम जब बड़ा चल रहा था, क्या फ़ायदा इतनी बड़ी दुनिया का जब मुझे कोई घुमाने नहीं ले जाता, तो उसने परी ने भी उसमें एक्टिंग की थी। तो बस उसी लहजे में मैं भी यही बोलूँगी, क्या फ़ायदा आपका 17 Pro लेने का जब आप अच्छी क्वालिटी के व्लॉग नहीं दे पाते। तो हर साल ये लोग बदलते हैं, और मेमोरी के लिए 1 TB का ये, मतलब 1 टेराबाइट का ये कैपेसिटी का वाल लेते हैं, मतलब उसका जिसमें उसमें इतना स्टोरेज मिले। उसका फ़ायदा ही क्या जब तुम फ़ायदा नहीं उठा रहे। और इनके पास, तीनों लोगों के पास 2-2 फ़ोन होते हैं। एक टोटल सिर्फ और सिर्फ व्लॉगिंग की शूटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए होता है, दूसरा फ़ोन इनका पर्सनल होता है, और वो सारे आईफोन होते हैं। उसके बाद भी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाते। इनकी वीडियो को अगर आप टीवी पे देखोगे तो वो साफ दिखाई देगा कि कितनी गिरी हुई क्वालिटी है। ऊपर से फिल्टर इतना भर भर कर लगाते हैं। क्यों भाई, तुम खूबसूरत नहीं हो क्या देखने में, या चेहरे पे दाग धब्बे ज़्यादा ही हैं क्या? तो फिर इतनी ब्यूटी को क्यों निखारते हो, फिर दूसरों को ज्ञान क्यों बांटते हो? इतनी चालू की वीडियो में फ़िल्टर वो भी अप्लाई करती है, बट वो 4K में बनाती है, तो इसलिए इतना ब्लरलेस नहीं आता। और उसको अगर आप जूम कर कर भी आप अगर देखोगे कोई चीज़, तो वो आपको नीट एंड क्लीन दिखाई देगी। कम से कम उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। एडिटिंग, जो चीज़ अच्छी होगी वो अच्छी करूँगी। एडिटिंग बहुत मस्त करती है। अब तो देखो लड़का कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ों में पचके भी हो रहे, पर चालू पे बड़ा ध्यान रखती थी। एक सांस लेने का अगर आप बीच में गैप भी लेते हो ना, उस गैप को भी काट देती है वो। दूसरी बात, उसकी आवाज़ क्लियर करने के लिए उसको लोगों को गर्मी में भी मारना पड़े ना, तो वो गर्मियों में रखेगी, लेकिन नहीं, मजाल की क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। अगर वो बोलेगी तो मजाल नहीं कि उसके घर में कोई और उस टाइम पर बोल दे, जब तक वो अपनी डायलॉग डिलीवरी ना दे दे। दूसरी तीसरी बात कि 4K में शूट करती है, फ्रिक्वेंटली व्लॉग डालती है, तो इसलिए आज तक उसकी गाड़ी टिकी हुई है। जिस दिन वो अपनी ये सारी चीज़ों में कमी लेकर आएगी, अब आ तो गया उसका डाउनफॉल भैया, अब देखो हो जाएगा। वैसे गिरते पड़ते 2 दिन में हो जाता है उसका 1 मिलियन। तो उसकी वीडियो अभी तक भी 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पाई है, और ये काफ़ी लंबे टाइम बाद ऐसा हुआ है कि इसकी वीडियो को बहुत कम व्यूज़ मिले हैं। उसके बाद फिर अगला व्लॉग, बर्थडे पे क्या क्या गिफ्ट मिले, तो उसमें मैडम ने 14 मिनट की वीडियो बनाई और सिर्फ अनबॉक्सिंग की थी। जबकि सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, सारे लोगों की बिहाइंड द सीन में ये देखने को मिल जाता है कि कौन क्या गिफ्ट लेकर आया है। लेकिन जैसे छोटे व्लॉगर्स होते हैं ना, ये सेलिब्रिटी से, इतनी बड़ी मैडम से, वी आर देयर से ये उम्मीद नहीं होती यार कि वो डेडिकेटेड सिर्फ एक ज़मीन पर बैठ के ये व्लॉग बनाए कि किसने मुझे क्या दिया, मैं ये खोल कर दिखाऊं। जो छोटे छोटे व्लॉगर होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली लोग होते हैं, उनको थोड़ा सा रहता है कि चलो हम देखें हमें क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, वो उसको कंटेंट समझते हैं। इनके पास कंटेंट की कमी है क्या? 25 लोग ये एक ही घर में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। भाई कंटेंट बनाओ, जितना मर्जी बनाना है, बच्चे को बख्श दो। बच्चे से थोड़ी बहुत क्लिपिंग मिल गई, कभी कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि वो तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं है, तो वो तुम्हारे घर में, ये तुम्हारे उसमें व्लॉग में कंटेंट नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकता है। तुम्हारी माता जी भी दे सकती है, तुम्हारे ससुर जी भी दे सकते हैं, तुम्हारी अम्मी भी दे सकती हैं, तुम्हारे हस्बैंड भी दे सकते हैं, तुम्हारे जो है देवर और तुम्हारी जो ननद है छोटी, उसको भी दे सकते हैं। तुम जिसको तुम जिम्मेदारी लेकर आए थे, बड़े खुश हो रहे थे ना, अम्मा आ गई, अब अम्मा यही रहना, वो भी दे सकते हैं। अब जनाब चले गए, अब मैडम के पास कुछ नहीं है शूट करने के लिए, अब मैडम गायब हो गई क्योंकि जनाब नहीं है। अब जनाब नहीं है तो जनाब अपने व्लॉग नहीं बना रहे हैं, तो मैडम भी कहाँ से अपना व्लॉग बनाएगी? तो मैडम अब तो आपके पास काम भी है, आप जा रहे हो, बाहर भी जा रहे हो, अपना काम देखने के लिए भी जा रहे हो, फिर भी आपके पास शूट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे जो कर रहे हो उसको थोड़ा और उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर उसमें दिखा सकते हो। अब मैडम की रेसिपी देखने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये चोरी करती हैं और ये टीप कर बताती हैं, जो कि कई बार पकड़ी भी गई हैं। और जब खुद ही पचका करते हो, खुद ही सीख रहे हो, तो तुम्हें सिखाकर बताने का, रेसिपी दिखाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। हाँ, या तो चालू की तरह से करो कि फ्रेंड्स आज मैंने ये वाली रेसिपी सीखी है, तो मैं ये बनाऊंगी, तो देखते हैं मैं बना पाऊंगी कि नहीं बना पाऊंगी। और ऑडियंस को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये नहीं बना पाएगी, तो फिर भी वो इस लालच में देख लेते कि क्या मालूम आज बना ले।
और मैडम से तो वो भी नहीं, क्योंकि मैडम तो जो पचके होते हैं ना उनको क्लिपिंग कट कर देती है, ओरिजिनलिटी भी नहीं दिखाती। और उसके बाद 1.3 जो थी वो इनकी जो है लास्ट वीडियो थी। और उसके बाद फिर उनके पास जो आ गया 1 महीने पहले, जिसमें पापा के लिए मोदाहा से राखी आई। बड़ा अच्छा कैप्शन डाला था, लेकिन उस राखी की लाज रखी है आपने? शर्म लिहाज नहीं आई आप लोगों को? लाज भी नहीं रखी और शर्म लिहाज भी नहीं आई कि भाई उनको बदले में कम से कम कुछ तो भिजवा देते। उनकी राखी लेकर रख ली थी। गरीब पुप्पियाँ इतना सामान बेचती हैं। अरे सामान छोड़ो, उन्होंने अगर वो 20 रुपये की राखी भी भेजी है तो वो उनका प्यार है, वो मान सम्मान है अपने भाई के लिए कि मेरे भाई की कलाई ऐसे रूखी ना रहे, सूनी ना रहे। और तुम्हारे से तो कुछ नहीं होता, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने तुमसे धीरे धीरे रोज़ी उठा कर रख ली, क्योंकि तुम जो जिसने बहनों का हक मारा उसको ऊपर वाला कुछ नहीं देता, और धीरे धीरे डाउनफॉल सबका आएगा इनका। तो वो कैप्शन कितना अच्छा था, टाइटल कितना अच्छा था, लेकिन 9 लाख पर आकर गाड़ी रुकी। उसके बाद 1 महीने पहले ननद भाभी टाइम, जबरदस्ती जो ये घुसने के लिए गई थी ना उसके जोन में, लेकिन चालू ने घास भी नहीं डाली, प्रमोट भी नहीं करा। प्रमोशन के चक्कर में गई थी कि मेरी वेबसाइट फिर से रीलॉन्च होगी तो ये प्रमोशंस करेगी। 1.1 मिलियन क्योंकि गले लगते हुए चालू को जो चिपका दिया है। उसके बाद फिर आ गया न्यू डिज़ाइन। न्यू डिज़ाइन में कुछ नहीं था, खुद ने पहन के बस सिर्फ दिखाए, घूमे फिरे और बड़ा सा फोटो रूहान का लगा दिया और बस हो गया इनका, जिसमें वो खेलने के लिए गई थी और वो दिखाया था कि हम वहाँ एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ एग्जीबिशन लग रही थी, वहाँ से हमने टॉय खरीद लिया और अपने सूट पहन कर दिखा दिए। वो 1 मिलियन फिर भी पहुँच गई क्योंकि बड़ा बड़ा सा ऐसे लगाया हुआ था। फिर आ जाते हैं 4 हफ्ते पहले की, जिसमें हमारा हैदर करके जब फेस रिवील करा था और उसमें गोद में लिया हुआ था, बड़ा सा फोटो बच्चे के साथ लगाया हुआ था, तब वो हमारा हैदर का हमारा हैदर बेबी करके करा था। 1.3 मिलियन 4 हफ्ते पहले वाले में। फिर 900 पे आके गाड़ी रुकी। इतना अच्छा डाला था पहला फंक्शन, मतलब सोच कर देखो कि चालू अप्पी का जो पहला फंक्शन उसने सेलिब्रेट किया और उस पर जो उसको व्यूज़ मिलने चाहिए थे, ना तो चालू अप्पी को मिले और ना मैडम को मिले। फिर चालू अप्पी ने तो चलो फिर भी 1.3 या 6, 7 जितने भी वो पहुंची है उतना उसको मिल गया, जितने की ये उम्मीद थी कि भाई ये पहला फंक्शन कर रही है तो ट्रेंडिंग में जाएगा। भूल जाओ भाई साहब, अभी ट्रेंडिंग में जाना, ट्रेंडिंग तो तुम्हारे नाम से ही हटा लिया है, अब तो वैसे तो ट्रेंडिंग ही हट गया है। इस बात का भी मैडम को बड़ा गर्व था कि भले ही मेरे को व्लॉग पे व्यूज़ ना आए लेकिन मेरा व्लॉग ट्रेंडिंग में चला जाता था। कहाँ से ट्रेंडिंग में जाएगा? कमेंट तुम्हें ज़्यादा आते नहीं, व्यूज़ तुम्हें ज़्यादा आते नहीं, तो वो ट्रेंडिंग हैशटैग आ कैसे जाता था? मुझे तो उस पर भी हैरानी थी। वो 9 लाख पे गाड़ी आकर रुक गई पहला फंक्शन। उसके बाद 4 मिलियन पे जब इन्होंने कहा कि 4 मिलियन फैमिली है ना, सबको बिठा लिया, बलून लगा दिए, चालू ने पार्टी भी करी, चालू को भी छाप रखा है, सबको छाप रखा है, लेकिन गाड़ी कहाँ तक पहुँची? 7 लाख तक। 3 हफ्ते पहले 7 लाख तक। फिर उसके बाद शॉपिंग फॉर ईद, ईद शब्द जुड़ गया तो गाड़ी पहुंच गई 1 मिलियन पर, यानी कि ईद मिलादुन नबी पे जो ये शॉपिंग कराने के लिए लेकर गए थे सबको, तो ईद शब्द आ गया टाइटल में, तो चलो भाई उसके लिए तो फिर तो व्यूज़ आने ही थे। उसके बाद 11 दिन पहले रूहान का बड़ा सा फोटो लगा के रूहान को जो है मिठाई बहुत पसंद है, मिठाई की पूरी प्लेट लगा रखी, पूरी दुकानें लगा रखी। अब लोगों को क्यूरियोसिटी हुई, वैसे तो ये मीठा खिलाते नहीं थे और अब मिठाई की दुकान पे खड़े हुए हैं और वो मीठा खा रहा है। इतना बड़ा सा फोटो लगा दिखा, पीछे माँ बाप खड़े हुए हैं, इतनी बड़ी थाली लगाई हुई है मिठाइयों की, लाइक फादर लाइक सन, कैसा लगा माई न्यू लुक। तो ये सोचकर फिर 1 मिलियन हो गए। और उसके बाद 9 दिन पहले वीडियो डाली है तो उसमें 9 लाख पर गाड़ी आकर रुकी हुई है और 9 दिन से मैडम फिर से गायब हैं। तो इन सब का रीज़न जो आज मैडम की ये कंडीशन है कि मैडम जो है वो पेज बदल दिया, फिर इस दौरान में बीच में मैडम ने अपना पेज भी बदला, मतलब वो थोड़ी सी जो है चेंजेस किए। इतना बकवास फोटो लगाया था, बहुत ही बकवास, मतलब ब्लैक एंड वाइट से इतनी सुपर मॉडर्न हीरोइन से बनकर सीधा कहाँ पहुँच गई हैं। नथनी सी बड़ी सी पहन के, बाल भी बना लेती, जब नथनी बना रखी थी तो टीका भी लगा लेती, थोड़ा सा बाल भी बना लेती, घूंघट तो कर लिया, नथनी तो पहन ली, तो इन सबसे आप मुमानी जान ही लग रही हो। सिर्फ कोशिश तो की थी उमराव जान बनने की, लेकिन रह गई मुमानी जान बनकर। अब जनाब नहीं है तो कंटेंट नहीं है, कंटेंट नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो फिर वही व्लॉग डलेगा नहीं, व्लॉग नहीं डलेगा तो व्यूज़ नहीं आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो पैसे नहीं बनेंगे, और पैसे नहीं बनेंगे तो भाई साहब इनको तो फिर फाइनेंशियली प्रॉब्लम की तो प्रॉब्लम उठानी ही पड़ेगी। इसीलिए जब डाउनफॉल शुरू हुआ दोनों मियाँ बीवी का, तो ये सोच कर देखो कि ये इतना इनका, मतलब अगर आप इनका नेटवर्क तो निकालो तो 36-37 करोड़ की सबकी इनकी इतनी लगभग इतनी ही निकल कर आ रही है। फिर भी नीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जिस सोसाइटी में रहकर उसके फ़ायदे उठा रहे हैं उसके महीनों महीनों से उनके पैसे नहीं दिए जा रहे। 4-5 महीने के तो मैडम के रुके हुए हैं, 4-5 महीने के ही फनी उनके जनाब के रुके हुए हैं, जो जनाब ने अब अपने नाम पर लिया तो इनका नाम भी उस लिस्ट में ऐड हो गया है जो मम्मी जी वाला मकान है। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई कि यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे इनके 2 मकान हैं।
अब ये तो इसका मतलब दोनों मकान जनाब के नाम होने चाहिए, अम्मी वाला भी और मम्मी वाला भी, क्योंकि मम्मी वाला भी उन्होंने अपने नाम पर लिया है और अम्मी वाला भी उन्होंने अपने नाम पर लिया है कि मेरा पहला फ्लैट खरीदा हुआ, फिर अब मम्मी का भी खरीद लिया। लेकिन लिस्ट तो वो 106 की थी, मतलब लिस्ट में जो आ रहा था वो 106 आ रहा था। ये 106 अम्मी वाला मकान है या मम्मी वाला मकान है? तो फिर उन दोनों में से एक मकान की क्या वो रेगुलर दे रही हैं? वो नहीं था लिस्ट में। लेकिन फिर भी इनसे पैसे नहीं दिए जाते, मतलब जो भी है, चलो एक फ्लैट का नहीं है, उसका पता नहीं क्या गड़बड़ झाला हो सकता है, उसके जमा किए हुए हों, क्योंकि वो तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं अभी आए हुए, तो हो सकता है एडवांस में जमा कर दिए हों, ये हो सकता है दे रहे हों, मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा होगा। लेकिन ये तो देखो इतना महंगा, मतलब सब कुछ कमाते हुए, इतना सब खर्चे उठाते हुए इनसे इतना नहीं हो रहा कि 4400 से 5000 के बीच में जो भी इनका मेंटेनेंस आ रहा है, जिसके ये फ़ायदे उठा रहे हैं, जो इनको उस चीज़ की जो है ना जो बदले में इनको सर्विसेज दी जा रही हैं, उनके पैसे नहीं दिए जा रहे हैं इनसे। तो ये इनको क्या कहेंगे? ऊंची दुकान फीके पकवान, या दान ना देने की नीयत है इनकी, कि इनकी नीयत ही नहीं है देने की। और मुझे किसी ने बोला था कि कोई शायद वहीं से ही है, कमेंट भी किया था उन्होंने, तो उन्होंने बताया था कि शबनम जी ये जो है ना बिजली, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग है, ये इनका बाकी जो सर्विसेज उनको दी जा रही है ना उनके साथ है, इलेक्ट्रिसिटी का तो एक अलग ही है। तो वही मैंने भी कहा कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का हो तो फिर तो ये बिल बहुत 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 ज़्यादा अमाउंट में चला जाएगा, क्योंकि दुनिया भर की तो लाइटें यूज़ करते हैं, सारे दिन इनके घर में एसी बंद होता नहीं है, चलता रहता है, कि इतना कि खुद स्वेट शर्ट पहनकर घर में घूमते हैं। अब भाई एसी कोई पानी से तो चलेगा ही नहीं, ऑब्वियसली बिजली से चलेगा, और वो बिजली कंज्यूम भी करेगा और उसके लंबे चौड़े बिल भी देने पड़ेंगे। तो बिल्कुल एकदम नो डाउट, क्योंकि मेरा जो था वहाँ पे कानपुर में वो बिजली इंक्लूडेड था, और वो ऐसे था भाई, इतना फास्ट मीटर भागता था वो चलाने पर, एसी चलाने पर, कि हर 3 दिन में मुझे रिचार्ज कराना होता था। और इतने ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल हो गए थे कि बस अलार्म लगा के या उसमें जो है वो टाइमर लगा लगा के कि कमरा ठंडा हो गया बंद हो जाए, फिर रात को जब गर्मी लगती थी फिर घंटे भर के लिए चला लिया, फिर बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता था। अगर कोई जो है जॉब वाले इंसान अगर अपनी जो है इतने सैलरी का इतना सारा हिस्सा सिर्फ इसी चीज़ में दे दें, बिजली खर्च करने में, तो वो तो कोई वो नहीं था ना। लेकिन था भी बड़ा फास्ट। हमने कई बार बुलाकर मेंटेनेंस में बोला भी था कि भाई ये बहुत ज़्यादा है, कि भैया अब ये ऐसा जा रहा है। इवन सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा आता था, सिर्फ एक गीज़र चलता था। तो ऐसे इस हिसाब से जिस तरह से सारे दिन इनका एसी चलता है, बड़ी बड़ी लाइटें जलाती, क्या लाइटें जो है वो लेती नहीं है। हाँ, इधर जो है यहाँ सेपरेट सेपरेट मीटर हैं हमारे इधर एरिया में जहाँ हम रहते हैं, तो वहाँ ठीक है, आता है जो आता है वो जस्टिफाई है कि हाँ हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं उसके हिसाब से इतना बिल आना लाजमी है, कि भाई अगर हमने सारे दिन एसी चलाया तो इतना आया है, कम दिन एसी चलाया तो इतना आया है। आज जो है हम, मतलब हम जैसे मैं 10-12 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट थी, तो 10-12 दिन बहुत कम चला अर्श के लिए, अर्श ने जो है अपना चलाया था वो थोड़े टाइम के लिए, तो उसके हिसाब से उस दिन उस महीने ऐसा बिल आया था। या मैं पापा के घर चली जाती हूँ कुछ दिन के लिए तो उस महीने कम का बिल आया, या मैं कहीं नहीं गई पूरा महीना और घर में रही और एसी लगातार चला तो ज़्यादा बिल आया। वो डिपेंड करता है आपके कंजम्पशन पे कि आप कितना यूज़ कर रहे हो कितना नहीं। बट इनका तो भाई हद ही हो गई है, सारे दिन तो स्वेट शर्ट पहन के बैठते हैं, खुद चालू भी, और एसी चलता रहता है सारे दिन, चिल्ड, सारे दिन घर की लाइटें जलती रहती हैं। तो उसके हिसाब से तो भाई साहब इनका जो ना 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए का बैठ जाना चाहिए था। तो ये भी ठीक है भाई, थोड़ा सा ही है तुम्हारा जो मेंटेनेंस का जा रहा है, कम से कम उसको तो दो। क्यों तुम अपने नाम पर कलंक लगाते रहते हो? और तुम्हें खुद शर्म आनी चाहिए। कोई क्या ही तुम्हारे लिए, तुम्हारे जन्म में थूकता होगा इस चीज़ के लिए कि सरेआम बोर्ड पर तुम्हारे, और वो भी तीनों चारों, चलो भाई एक होता चालू का होता है और जनाब मैडम का नहीं होता, तो चलो फिर भी समझ में आता कि भाई यही लीचड़ औरत है कि कंजूस है, कंजूसी का तो नाम का टैग लगा हुआ है। लेकिन नहीं, मैडम का भी जमा है, और वो भी उन्होंने जब दुखी हो गए हैं कि 15,000 हो सकता है, जो दूसरा एक फ्लैट का नंबर ना लिखा हो सकता है 15,000 रुपये से उनका कम हो, इसलिए वो लिस्ट में ना डाला हो उनका वो वाला फ्लैट। क्योंकि जब देने की नीयत नहीं है तो एक ही फ्लैट का भी क्यों देंगे भला ये। तो इस बात से इनको पता नहीं शर्मिंदगी आई है कि नहीं आई है, या आएगी या नहीं आएगी, कि भाई ये उसको बिल को जो है क्लियर कर दें। अब देखो वो कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जब ये ओवर द टॉप जाकर करेंगे, वी आर देयर, तो भैया लोग तो तुम्हें फिर तुम्हारी जगह दिखाएंगे, नहीं, यू आर देयर नहीं, यू आर हेयर। और वही हुआ भी, चीज़ें बाहर निकली, बाहर आई, लिस्ट बाहर आ गई, और ये पता चल गया कि महीनों 10-10 महीने तक ये लोग मेंटेनेंस नहीं देते। अरे भाई, एक तो ये तो वैसे भी बीच मुंबई में तो रहते नहीं है कि ये अंधेरी है वैसे, या कहीं ऐसे, या मन्नत के बराबर में रह रहे हो, या आमिर खान के घर के बराबर में रह रहे हो, या शाहरुख खान के घर के बराबर में रह रहे हो, या अमिताभ बच्चन के घर के बराबर में रह रहे हो। ये कहाँ रह रहे हैं? बिल्कुल एकदम से दूर, जहाँ बड़े ही आसानी से जितने भी सेलिब्रिटीज़ को रहने के लिए चाहिए हो, वहाँ बड़े आराम से उनको फ्लैट मिल सकता है, मतलब एक कम अमाउंट में भी उनको रहने
रहने की जगह मिल सकती है, ऐसी जगह के लिए भी ये मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे। तो सोच कर देखो फिर डेल्टा वाले घर का क्या हाल बना रखा होगा इन्होंने। तो ये थी मेरी ऑब्जर्वेशन मैडम को लेकर कि मैडम के साथ क्या चल रहा है और आगे अब क्या होगा। क्या मैडम इसको जो है इस सारी चीज़ों से बाहर निकल पाएंगी, ये डाउनफॉल ऐसे ही चलता रहेगा? क्या चालू भी बहुत जल्दी इनके साथ जो है पकड़ने वाली है इनको, ये इनके साथ शामिल होने वाली है इसी डाउनफॉल में? क्योंकि उसकी भी हरकतें कम तो हो नहीं रही है, रिवेंज लेने पे आ गई है भाई। ये कहते हैं कि इंसान को अपनी, अब जब आप इस इंडस्ट्री में आ ही गए हो तो इसमें आपको अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे और क्रिटिसिज्म भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। नो डाउट आपको 2-3 साल बहुत अच्छे से प्यार मिला, जब आपने हरकतें की, जब आपकी असलियत लोगों के सामने बाहर आई, तो अब क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, तो इसको भी झेलो। पर नहीं भाई, जनाब मैडम फिर भी एक बार को कुछ नहीं कहते क्योंकि वो थोड़ा सा डिग्निटी मेंटेन करते हैं। लेकिन ये औरत भाई साहब, ये वो औरत है जो गली मोहल्ले की औरतें होती है ना कि तूने अगर मुझे कुछ कहा तो मैं तुझसे पूरा बदला लूँगी, ये उस पर आ गई है। और अगर ये उस पर ऐसे ही आती रही और यही सारी हरकतें करती रही तो इसका उनसे भी ज़्यादा बुरा डाउनफॉल होने वाला है। क्योंकि उनके पास फिर भी अपॉर्चुनिटी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है उनको कोई काम मिल जाए, प्रोडक्शन हाउस करें, कुछ एक्टिंग करें, कुछ अपना कुछ शुरू करें, कुछ अपनी एक्टिंग और ये सब कुछ करें। ये तो वो भी नहीं कर पाएगी क्योंकि इसमें इतनी स्किल भी नहीं है। खाना पीना ये बना नहीं सकती, घर सुव्यवस्थित ये रख नहीं सकती। इसी तरीके से अपने अपनों को अगर ऐसे ही दबाती रही तो जब उनका सब्र का बांध टूटेगा तो भाई साहब वो सब छोड़कर जाएंगे, इसको अकेला छोड़कर। फिर करती रही अपने पति के साथ हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड। चलिए ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।